हर बार की तरह इस बरस भी श्री अमरनाथ जी यात्रा का बड़े खुशनुमा और दिलकश अंदाज में आगाज हो गया। बाबा बर्फानी की ये यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई और अब तक मुकद्दस गुफा में हजारों यात्रियों ने पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए। ऐसे में इंतजामिया और यात्रियों का क्या कुछ कहना है यात्रा के शुरुआती दौर में, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बम बम भोले के नारों की गूंज में पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था हिमालयी पर्वतों में कायम मुकद्दस अमरनाथ गुफा की जानिब रवाना किया गया। डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर ने यात्रियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर यात्रियों के जोश और वलवले ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए यात्रियों ने जम्मू से कश्मीर तक और मुख्तलिफ बेस कैंपों में किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात की भी यात्रियों ने सत्ताइश की। यहाँ पर काफी अच्छी सुविधा है। यहाँ पर अच्छे सारे टेंट लगे हैं, सारे काफी अच्छी सुविधा है। यहाँ पर नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था है और सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर बहुत अच्छा है। सिक्योरिटी भी काफी अच्छी लगी हुई है, पूरी अच्छी व्यवस्था है यहाँ। मेरा तो फर्स्ट टाइम है आना, वहाँ देख के व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। बहुत ज्यादा उत्सुक है दर्शन के लिए। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत सेफ है अपने में। उधर इंतजामिया का दावा है कि यात्रियों को हर तरह की सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए ठोस इक़दाम किए गए हैं। यात्रियों की हिफाजत को मुमकिन बनाने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस, ड्रोन कैमरों और DPS सिस्टम को मुतारिफ किया गया है। आफात समावी से निपटने के लिए SDRF, NDRF और दीगर रजाकारों को पूरे ट्रैक पर तैनात किया गया है। एन रूट पूरे इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो इनके वहाँ पे मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज का या एकोमोडेशन है, टेंटेड एकोमोडेशन है। ट्रैक की कंडीशन बहुत अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है। रास्ते में पानी का या टॉयलेट्स का वो इंतज़ाम भी किया गया है। सैनिटेशन का बंदोबस्त जो है वो पूरे ट्रैक पे रखा गया है कि सैनिटेशन वर्कर्स जितना भी गार्बेज जमा होगा उसको कलेक्ट करके जो है वो लाएंगे। तो इस तरह से पूरे इंतज़ामात हैं जो कि हम जिला इंतजामिया की तरफ से हुए हैं, श्राइन बोर्ड की तरफ से हुए हैं। सदियों से चली आ रही श्री अमरनाथ जी यात्रा के इनकाद में कश्मीर के मकामी लोगों का कलीदी रोल रहा है। ऐसे में यहाँ के लोग भी यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा आमद के ख्वाहिशमंद हैं। जो मुकामी लोग हैं वो पूरे अमरनाथ जो श्रद्धालु आते पूरे मुल्क से उनको यहाँ पे खैर मकदम करते। हर साल की तरह इस बार भी वही जोश और वलवला है और ये पिछले मेरे हिसाब से 200-300 सालों से चलता होगा कि जब से ये यात्रा शुरू हुई है। यहाँ के लोगों की दिली एक रिलेशन है इस यात्रा की। वाज़ेह रहे कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 15 अगस्त को मुकद्दस गुफा में शिवलिंगम के आखिरी दर्शन के बाद इख्तिताम पजीर होगी। कश्मीर के एक मखसूस तबके का रोजगार यात्रा से जुड़ा होने और कश्मीरियत की रिवायत को जिंदा रखते हुए मकामी लोग यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा आमद के मुंतजिर हैं। आम इंतजामात के साथ साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान इंतजामिया के लिए सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज रहता है। ऐसे में इस बार सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं, जिसके तहत पुलिस ने दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर एक मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करके एक मजबूत सिक्योरिटी ग्रिड कायम किया है। इसके अलावा RFID और GPS जैसी तकनीकों को भी मुतारिफ किया गया है ताकि सिक्योरिटी के एतबार से हर लिहाज से अमरनाथ यात्रियों की हिफाजत को मुमकिन बनाया जा सके। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान सिक्योरिटी सरकार के लिए एक चैलेंज की मानद होता है, जबकि कश्मीर के मौजूदा हालात के तनाजुर में इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इस बार सिक्योरिटी के हाईटेक इंतजामात अमल में लाए गए हैं। यात्रा के हिफाजत और पुरअमन इनकाद के लिए 3 दर्जा सिक्योरिटी ग्रिड को कायम किया गया है, जबकि यात्रियों की गाड़ियों की नकलो हरकत पर निगाह रखने के लिए RFID बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी के हवाले से काफी कारगर तस्वुर किया जा रहा है। हिमालयी पर्वतों पर फौज की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है, जबकि यात्रा के दौरान CCTVs और ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल अमल में लाया गया है। जबकि इस बार खास बुलेट प्रूफ गाड़ियों और डॉग स्क्वाड्स और क्विक रिएक्शन टीमों का इंतखाब भी अमल में लाया गया है। इसके अलावा GPS और बार कोडिंग के जरिए यात्रियों की नक्ल हमल को ट्रैक किया जा रहा है। व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है।
और जो यात्री हैं वो पूरे जोश के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। उनको निडर होकर ये यात्रा करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से सभी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी बहुत ही टाइट की है। जो भी इससे संबंधित चीज़ें हैं उन सभी का ध्यान रखकर सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। आप खुद देख रहे हैं कि यात्रियों में कितना जोश है और बहुत ही उत्साह है। ज़राए के मुताबिक अगरचे यात्रा के हवाले से इस बार भी सुराग रसां एजेंसियों ने इंतजामिया को चौकस किया है, लेकिन ताहाल बज़ाहिर यात्रा को खतरा लाहिक होने का कोई सुराग हासिल नहीं हुआ है, जबकि इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कुछ खुफिया इंतजामात भी अमल में लाए गए हैं, जबकि CRPF के खवातीन दस्तों की तैनाती भी अमल में लाई गई है। ज़राए के मुताबिक यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने मरकज से लगभग 40,000 इजाफी पैरामिलिट्री नफरी तलब की है, जबकि जनूबी कश्मीर में फौज, ITBP, BSF के अलावा CRPF की इजाफी कंपनियां तैनात की गई हैं, जो सिर्फ ROPs के तौर पर काम कर रही हैं, जबकि मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों, पुलिस और फौज के माबैन यात्रियों की हिफाजत के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तय पाई है। सिनर्जी तो हर साल ही रहती है और इस साल भी सिनर्जी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में रहेगी। वो सारे जितने भी इसमें हमारी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो रेगुलरली आपस में मिलते हैं। उन्होंने एक बड़ा एलेबोरेट एक्शन प्लान जो है वो वज़ा किया है, तो वो पूरा अनंतनाग ज़िला जो है JT से लेके और होली केव तक जो भी इंतजामात मुख्तलिफ लोकेशंस को डोमिनेट करना, उनको कैप्चर करना और उनके अराउंड जो है वो डोमिनेट करके सिक्योरिटी कवर देना, वो सारे इंतजामात जो है वो। उधर सिविल इंतजामिया और श्राइन बोर्ड ने भी यात्रा के लिए तमाम इंतजामात बहम रखे हैं, जबकि हिफाजती इंतजामात को देखकर यात्री इस बार काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि मरकजी व रियासती सरकार की जानिब से इस तरह के मजबूत हिफाजती इंतजामात से यकीनी तौर पर इनके हौसले बुलंद होते हैं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, आने में भी, और भंडारा भी बहुत था रास्ते में, अच्छा ही रहा। मेरी ये सबसे एक दुआ है, सब यहाँ आए आई थिंक और सब चीज़ें देखें, ऐसा कुछ भी नहीं डरने जैसा यहाँ पर, जो मतलब आपको लगे ऐसा। हम अभी जम्मू से आ रहे हैं, बढ़िया वातावरण रहा है, सब फ्रेंडली रहा, मिलिट्री का सपोर्ट ज़्यादा है, पहले से सब अच्छा हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने सब व्यवस्था अच्छी कर दी है। अब हम जाएंगे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। आर्मी की भी व्यवस्था नंबर वन की है और आता हर कोई शंका ना करे कैसी भी। मान लो कश्मीरी लोग भी अच्छे हैं, ऐसे नहीं है कोई, मान लो कश्मीर में भी व्यवस्था सहयोग देते हैं सब लोग, ऐसा नहीं है कोई आदमी अफवाह झूठी फैला देते हैं, वो कुछ नहीं है। वाज़ेह है कि साल 2017 में अमरनाथ बस पर हमले में 7 यात्रियों की मौत के बाद लगातार अमरनाथ यात्रा के दौरान सिक्योरिटी को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि इस बार फौज के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की इजाफी कंपनियों को भी तैनात किया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस साल की अमरनाथ यात्रा मकामी लोगों के ताउन और इंतजामिया की काविशों से एक खुशगवार माहौल में अख्तिताम पजीर हो जाएगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान जहां रियासती इंतजामिया और श्राइन बोर्ड पेश रहते हैं, वहीं लंगरों का क़याम और रज़ाकारों की खिदमत भी नाकाबिल फरामोश है। अकीदत के इस सफ़र में जम्मू से लेकर जनूबी कश्मीर के हिमालयाई पर्वतों में कायम मुक़द्दस गुफा तक मुफ्त लंगरों का एहतमाम किया जाता है, जहां पर यात्रियों के लिए खान पान और दीगर सहूलियात दस्तियाब रखी जा रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने इन लंगरों का एक खूबसूरत समा अक्सबंद किया है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान जहां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले यात्री मुश्किल तरीन रास्तों से गुजरकर अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल आते हैं, और इस मुश्किल तरीन सफर को आसान बनाने में जहां इंतजामिया और मकामी लोगों और मुतल्लिका एजेंसियों का रोल रहता है, वहीं मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमें भी नुमाया किरदार अदा करती हैं। इन तंजीमों और इदारों की जानिब से जम्मू से कश्मीर और बालतल व पहलगाम में कायम बेस कैंपों से लेकर मुक़द्दस हिमालयाई गुफा तक मुफ्त लंगर कायम किए जाते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की इन तंजीमों व इदारों की जानिब से न सिर्फ यात्रियों की रिहाइश व खान पान का एहतमाम होता है, बल्कि बाज़ तंजीमें और इदारे यात्रियों के लिए मुफ्त लंगरों के साथ साथ मुफ्त तिब्बी कैंपों का भी इनेकाद करते हैं। इन कैंपों और लंगरों में काम कर रहे रज़ाकार यात्रियों की बेलौस खिदमत अंजाम देते हैं और इसके मुआवजे में सिर्फ यात्रियों की दुआओं के तलबगार रहते हैं।
लंगर मालिकान और खिदमत गुजार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से महज यात्रियों की खिदमत के लिए आते हैं। इनका कहना है कि वो इस तरह की रिवायत को कायम रखना चाहते हैं और बाबा बर्फानी की खुशी के लिए वो ये काम अंजाम देते हैं। यहाँ पे रात्रियों को खाना देते हैं, सुबह से शुरू हो जाता है 4 बजे चाय नाश्ता, फिर उसके बाद में फिर नाश्ता जो बनता है वो देते हैं, खाना देते हैं, दाल रोटी सब्जी, और रात्रि में सोने के लिए दोपहर में चाय भी देते हैं। चाय तो सर 24 घंटे चलती है और खाना जो है वो चलता है रात को 2 बजे तक जो यात्री आते रहते हैं खाना देते हैं। हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अलाउड नहीं है कि किसी को हम यहाँ पे रोकें अपने पास में, लेकिन फिर भी हम अपने पास में जो स्पेस होता है, ये जो डाइनिंग हॉल हमने बना रखा है, इसमें से कुर्सियाँ हटा देते हैं, यात्रियों को कंबल देते हैं, यात्रियों को हम जूते, साधुओं को खासकर हम अपने लिए जो साधु आते हैं उनको जूते जुराब बरसाती टोपी वो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो ओम शांति जय बोलेगी। मैं यहाँ पर आई हूँ सेवा के लिए। हम ये मन से मानते हैं ब्रह्मा कुमारीज वाले की सेवा ही सब कुछ है। सेवा से ही हमको जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, वो आनंद कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं पर भी चले जाओ, कितने भी खुशी भी चाहते हो, लेकिन सेवा में जो खुशी है वो और कहीं नहीं मिलेगी आपको। अमरनाथ यात्रा के दौरान कायम किए गए इन लंगरों में न सिर्फ यात्री आराम के कुछ पल गुजारते हैं, बल्कि यात्री बड़े लजीज और शानदार पकवानों का भी लुत्फ हासिल करते हैं। इसके अलावा यात्री शाम के औकात में खुसूसी पूजा पाठ और भजन कीर्तन में हिस्सा लेकर रूहानी माहौल को महसूस करते हैं, जबकि भोले बाबा की धुन में मगन होकर ये यात्री इन लंगरों में कुछ पल के लिए खुशी के एक अलग एहसास से हमकिनार होकर गमों को फरामोश कर झूमने लगते हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने अमरनाथ यात्रा के लिए कायम किए गए लंगरों में यात्रियों के जोश खरोश को अक्सबंद किया और यात्रा के मुश्किल तरीन मराहिल के दौरान इन लंगरों के रोल के बारे में यात्रियों से जानकारी हासिल। और अभी बेस कैंप में जो यहाँ पे लंगर की खाने की व्यवस्था है बहुत एक्सीलेंट है, और यहाँ बेस कैंप में जो सुविधाएं दी गई है श्राइन बोर्ड से वो भी बहुत अच्छी है, और खाने की सुविधा जो अलग अलग लंगरों में विभिन्न प्रकार की है जिसका लुत्फ भोले के भक्त उठा रहे हैं, और जो अलग अलग प्रकार के जायके का वो भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के लंगर की व्यवस्था बोलते 1 नंबर है, खाना भी 1 नंबर है, एकदम पौष खाना है। यहाँ लंगर में कोई बात की कमी नहीं। लंगर वाले बोले तो ये इनकी मेहरबानी है कि लंगर लोगों को व्यवस्था करके खाना खिलाते लंगर में, इनकी बहुत श्रद्धालु, हम नमस्कार करते हैं इनको, और सब बातें में बढ़िया करते हैं, ये हमारी गिनती है। वाज़ेह रहे कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान हर साल पूरे मुल्क से लाखों की तादाद में यात्री मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में यात्रियों के इतने बड़े रश को हर खिदमत वहाँ पहुँचाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन भोले बाबा की लगन और चाह में लंगर कायम करने वाले लोग और यहाँ पर काम कर रहे रज़ाकारान यात्रियों को हर तरह की मदद और ताउन के लिए पेश रहते हैं, जबकि यात्री भी इन लंगरों के भरोसे अपना सफर बिना किसी फिक्र के जारी रखते हैं। दरअसल अकीदत और मोहब्बत का ये सफर जम्मू से शुरू होता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले यात्री सबसे पहले जम्मू के यात्रा बेस कैंप पहुँच जाते हैं, जहाँ से बड़े बड़े काफिलों की शक्ल और सिक्योरिटी के वसी दायरे में ये लोग कश्मीर के बालतल और नुनवन बेस कैंप पहुँच जाते हैं। जम्मू पहुँचने पर वाकई तौर पर इन यात्रियों का जोश व जज्बा देखने लायक होता है। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने यात्रियों की इस जोश व खरोश और इजहार खुशी पर मबनी ये अक्सबंद रिपोर्ट तैयार की है। बोलो बाबा भोलेनाथ की। जम्मू के भगवती नगर में वाक़िया यात्री निवास में आजकल यात्रियों का काफी रश देखा जा रहा है। यात्री निवास में हर गुजरते दिन के साथ यात्रियों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। हर बार की तरह इस बार भी तमाम मुतल्लिका एजेंसियों ने यात्रियों के लिए तमाम तर इंतजाम किए हैं। यहाँ यात्रियों को मुफ्त लंगर, एयर कंडीशन रूम्स, सिम कार्ड्स, बैंकिंग, तिबी सहूलियात और पीने के पानी की सहूलत वगैरह एक ही छत के अंदर फराहम की जा रही है। यात्रियों के लिए इंतजामात की निगरानी करने वाले अफसरान का कहना है कि उन्होंने यात्रियों के लिए तमाम जरूरी इंतजामात बहम रखने की कोशिश की है, ताकि इन्हें घर से दूर भी घर जैसा महसूस कराया जा सके।
स्टॉप यात्रा है, मतलब स्टेशन है इनके लिए, जिसमें कि यहाँ पे सुपर बाज़ार की फैसिलिटी है, जहाँ पे कि छोटी छोटी डेली की इनकी रूटीन यात्रा के लिए जो चीज़ें चाहिए उसकी फैसिलिटी है। सिम के लिए काउंटर्स लगे हैं, BSNL का फैसिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे सिम भी इनको प्रोवाइड होता है। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहीं पे है, बैंक की सुविधा है, ATM की सुविधा है, क्लॉक रूम की सुविधा रखी है जिसमें कि यात्रु अपना सामान छोड़ सकते हैं। अगर वो कहीं, जो हमने यहाँ पे जम्मू दर्शन, जो लोकल जम्मू की हम साइट्स हैं उन पे यात्रुओं को लेके जाते हैं, तो उसके लिए हमने प्रोविज़न किया है कि क्लॉक रूम है कि यात्रु अपना सामान छोड़ लें और बड़े रीजनेबल रेट्स हैं। कुछ यात्रियों का कहना था कि वो कई साल से यात्रा पर आ रहे हैं, ताहम उन्होंने इस तरह के इंतजाम इससे कब्ल नहीं देखे हैं। अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है सर, टॉयलेट अलग है, सेपरेट है, बाथरूम सेपरेट है, AC है, नॉन AC है। बहुत पिछले सालों इस साल बहुत बढ़िया अरेंजमेंट कर दिया रखा है। खाने के लिए अरेंजमेंट अलग कर रखा ये अमरनाथ यात्रा में, उसमें हम लोग फ्री में खाना फ्री में दे रहा हूँ, लोग फ्री में फ्री अरेंजमेंट करके दे रहा हूँ। पहले से कुछ सुरक्षा भी ज़्यादा बढ़ा दी है यहाँ पर, जो भी चेकिंग वगैरह है, पहले तो नॉर्मल था, इतना टाइट नहीं था, और AC वगैरह भी बढ़ा दी है, और यहाँ के बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव हो गया पहले की बजाय। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो है पूरे यात्री निवास की फेस लिफ्टिंग की है, जैसा कि आप देखेंगे हमने हैंगिंग गार्डन्स बनाए हैं, और ओवरऑल जो लुक है यात्री निवास की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वॉशरूम्स की फैसिलिटी है, हाई एंड वॉशरूम्स प्रोवाइड किए हैं जहाँ क्लीननेस तो रहेगी, पर यह है कि यात्रियों को अच्छी मतलब लगेगा जैसे कि वो एयरपोर्ट के वॉशरूम्स है, उस तरह से हमने फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं। यात्रियों ने इनकी हिफाजत के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात पर भी इंतजामिया की सत्ताइश की है। उन्होंने कहा कि इन्हें हुकूमत और इनकी दीगर एजेंसियों ने लखनपुर से मुकद्दस गुफा तक इनके लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ बार बार आना चाहते हैं। कश्मीरियत और मजहबी भाईचारे की अक्कासी करती श्री अमरनाथ जी यात्रा न सिर्फ मजहबी एतबार से अहम है, बल्कि ये यात्रा पूरी दुनिया को कश्मीर से एक मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देती है। ये बात एक हकीकत है कि कश्मीर के मुसलमान सदियों से इस यात्रा को कामयाब बनाने में एक कलीदी रोल अदा करते आए हैं, जबकि बाबा बर्फानी की इस मुकद्दस गुफा की खोज भी कश्मीर के मकामी मुसलमानों ने ही की है। पूरे आलम में हिंदुस्तान जैसा मुल्क जहां गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी करता है, वहीं कश्मीर 2 कदम आगे है। कश्मीर अपनी मुनफरिद खूबसूरती के साथ साथ मजहबी हम आहंगी की मिसाल है। यहाँ पर मुख्तलिफ फिरकों से मुंसलिक लोग सदियों से एक दूसरे के शाना बशाना चलते आए हैं। कश्मीरियत की इस मिली जुली तहजीब में श्री अमरनाथ जी यात्रा एक अहम जुज़ है। हर साल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लाखों की तादाद में यात्री मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इन यात्रियों को दुश्वार गुजार हिमालयी पहाड़ियों के दुश्वार सफर को आसान बनाने का जिम्मा कश्मीर के मकामी मुसलमानों का है। सदियों से यहाँ के मकामी लोग इस यात्रा के अहसन इनकाद में नुमायां किरदार अदा करते आए हैं। यहाँ के लोग यात्रियों की हर तरह की मदद और ताउन के लिए पेश रहते हैं। शायद यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा पर किसी भी तरह के हालात कभी हावी नहीं हुए हैं और ये यात्रा सदियों से जारी है। कि जब से यहाँ पे यात्री शुरू हुए हैं, हमने सब यहाँ पे भाईचारे के हिसाब से यहाँ पे काम किया है, चाहे वो टेंट वाले हो, चाहे वो लंगर वाले हो, चाहे वो कोई भी यहाँ पे है, या आगे कोई शीशनाग में भी है, चाहे कोई पिट्ठे वाले हो, हमने सब मिलकर बहुत कांधों पे अपने यात्रियों के साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यात्री आए, हम उससे ज़्यादा भी खुश है कि यहाँ हम उनका इंतज़ाम रखें। यहाँ पे यहाँ जो यात्री आए उसको अगर आप पूछो भी, हमने पूरे उनके साथ पूरे ताउन किया है, उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर शौचालय की बात यहाँ पे हम करेंगे, जिससे हम सफाई के बारे में बताते हैं, वहाँ पे देखिए वहाँ बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल सफाई चल रहा है यहाँ पे और किसी किस्म का दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो यात्री आती है हम इसको हमेशा मोस्ट वेलकम बाय द हार्ट, हमेशा दिल से इसको वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं, क्योंकि हम लोग हर कोई यहाँ पे 99% यहाँ पे डिपेंड अपॉन टूरिस्ट एज वेल एज यात्रा। आप जानते हैं 2016 से लेकर आज तक कितनी हालात यहाँ पे ख़राब हुई है, तो हम इनको अपने मेहमान की तरह, अपने भाई बाप की तरह, बहन की तरह इनको यहाँ पे खैर मकदम करते हैं।
मजहबी एतबार से काफी अहमियत की हामिल अमरनाथ यात्रा कश्मीर के सदियों पुराने तमद्दुन और सकाफत को भी बयां करती है। दरअसल इस यात्रा की बुनियाद कश्मीर के मकामी मुसलमानों से जुड़ी है। तारीख के मुताबिक बटकोट पहलगाम के बुटा मलिक नामी एक मुस्लिम शख्स ने हिमालय में कायम मुकद्दस गुफा और शिवलिंगम का सुराग लगाया है, जिसके बाद ये जगह हिंदू अकीदे से जुड़े लोगों के लिए एक मुकद्दस जगह बन गई है। सैकड़ों साल कबल जब इस यात्रा का आगाज हुआ तो ऐन उस वक्त से लेकर अब तक हिंदू और मुसलमान इस यात्रा का इनकाद मिलजुल कर करते आए हैं। इस यात्रा से जहां लोगों का अकीदा जुड़ा है, वहीं कश्मीर के लोग इसे दोनों फिरकों के बीच एक मजबूत रिश्ता भी तस्वुर करते हैं। इसका एहसास यहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए यात्रियों को यहाँ पहुँचकर बखूबी होता है। यात्रियों का कहना है कि कश्मीर के लोगों की जानिब से इन्हें हर तरह की मदद और ताउन हासिल होता है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। कश्मीर में आते आते मेरे को 28 साल करीब हो चुके हैं। इस यात्रा में आते आते मेरे को यहाँ हर जब भी आता हूँ पूरे भरपूर इंतजाम होते हैं। स्थानीय लोग बहुत बढ़िया हैं, मिलजुल के रहना, कोई ऐसी यहाँ पे स्थिति ऐसी नहीं है जिससे लोगों को परेशानी हो। मैं पंजाब से आता हूँ, हर 25 साल हो गए लगातार 2-2.5 महीने इधर ही लगा के जाता हूँ मैं, पर कंटिन्यू। जब आता हूँ यहाँ कोई लंगर नहीं लगा होता, उसी टाइम आता हूँ, जाता हूँ फिर भी कोई लंगर नहीं लगा होता। यहाँ के लोग बाहर के लोगों को ऐसे समझे हैं वे ये हमारा मेहमान है। ऐसा बाहर ऐसा कुछ नहीं है, बाहर के लोगों को ऐसा है, कश्मीर में ऐसा है कुछ नहीं है। कोई भी आ जाए, चाहे आधी रात को आ जाए, फिर भी सेवा करने वाले हैं। यहाँ मेहमान समझ के घर में भी रखेंगे, खाना भी खिलाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं, कोई लूट पूट वाली, कोई मारने वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं है बिल्कुल। जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे पोनी वाले हैं, चाहे पिट्ठू वाले हैं, डांडी वाले हैं, ये सब लोगों को परमिशन दिए जा चुके हैं। ये लोग जो है लोकल्स होते हैं और ये इस यात्रा के दौरान बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा का इनकाद हर साल होता है और इस दौरान छड़ी मुबारक के मुकद्दस गुफा में पहुंचने के बाद खुसूसी पूजा के साथ ही इस यात्रा का इख्तिताम होता है। इस यात्रा से जहां मकामी लोगों के एक खास तबके का रोजगार भी जुड़ा है, ताहम कश्मीर की अक्सरियत के लिए ये यात्रा रोजगार से भी बढ़कर है, क्योंकि इस यात्रा से कश्मीरी अवाम के जज्बात और एहसासात जुड़े हैं। यही वजह है कि कश्मीर की मजहबी रवादारी और भाईचारे ने पूरे आलम में एक मुनफरिद छाप छोड़ दी है और अमरनाथ यात्रा के जरिए पूरे आलम को एक ऐसा पैगाम मिलता है जिसके निफाज का पूरी दुनिया में अशद जरूरत है। इसी के साथ आज का ये ग्राउंड रिपोर्ट इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। उम्मीद करते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा पर मबनी ये खुसूसी रिपोर्ट आपको पसंद आएगी। अगले हफ्ते फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहे न्यूज़ 18 उर्दू।